बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 to 5। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 को हम प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो नाउ हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह आज। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है फाइंड द फंक्शंस हुज ग्राफ्स आर शोन इन दी फॉलोइंग फिगर्स। अब दो फिगर्स आपको दे दी गई हैं। वो कह रहा है इन ग्राफ से जो है ना आपने फंक्शन बनाना है। पहले हमारे पास फंक्शन था, उससे आपने ग्राफ बनाया था। अब हमारे पास ग्राफ है, उससे जो है ना हमने फंक्शन जो है वो बनाना है। सो कोई मुश्किल काम नहीं है, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखिएगा कि जो आपको ग्राफ दिया जाए, अगर उसमें एक्स इंटरसेप्ट दो एक्स इंटरसेप्ट आपको दी जाते हैं, मीन दो वैल्यूज एक्स की दी जाती हैं। जैसे ये देखें एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट होंगे तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो डिफरेंट होगा, और अगर एक्स एक्सिस पे एक सिंगल पॉइंट होगा तो उसके लिए फार्मूला जो है वो डिफरेंट होगा। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 2 वाला फार्मूला ज़ाहिर है हम लगाएंगे। सो सबसे पहले आप यहाँ पे राइट कर लेंगे एज वी नाउ दैट, ठीक है जी। ये आपने यहाँ पे इस तरह से जो है वो राइट कर लेना है। अब इसके लिए जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे, जब 2 आपके पास होंगे वैल्यूज एक्स इंटरसेप्ट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के, ठीक हो गया। तो ये फार्मूला जो है वो आपने यूज़ करना है। अब यहाँ से जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास ये वाली वैल्यू के की होगी, और ये वाली वैल्यू जो है आपके पास एच की होगी, ठीक है। इस साइड पे के की वैल्यू और ये एच की है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एच इज इक्वल टू -2, ठीक है। और एक वैल्यू आप यहाँ पे लिख लेंगे के इज इक्वल टू 1। इस तरह से करके जी आपने वैल्यू जो है वो राइट कर लेनी है। इनमें से कोई सी वैल्यू जो है वो आप इस तरह से राइट कर सकते हैं। तो ये होगी है जो आपको यहाँ पे पॉइंट दिए गए, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें पुट करवा देनी है। तो जो एफ ऑफ एक्स है उसको हम वाई भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। ये वाला फॉर्मूला आपने याद कर लेना है जी, जब आपके पास एक्स इंटरसेप्ट 2 दिए गए हों। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस, ये वाला माइनस लिखा और ये एच की वैल्यू -2 ब्रैकेट में क्लोज कर दें। नेक्स्ट आ जाएगा एक्स माइनस के की वैल्यू 1 है, वो आप यहाँ पे इस तरह से पुट करवा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा वाई इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा एक्स माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक हो गया। आपने आगे क्या करना है, अब यहाँ पे हमें 2 और पॉइंट भी दिए गए हैं, जैसे कि वर्टेक्स जिसको आप कह सकते हैं 3/2 और -7/4। ये x की वैल्यू और ये आपके पास y की वैल्यू। वर्टेक्स में हम फाइंड कर रहे थे ना, तो उसमें वर्टेक्स में फर्स्ट वैल्यू x को शो कर रही होती थी, सेकंड y को शो कर रही होती। तो जब ये वैल्यूज़ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज गिवन इन ग्राफ। आपको जो है वो ग्राफ में क्या दिया हुआ है 3/2 और -7/4, ठीक है। अब इसमें ये x की वैल्यू दी गई है, ये y की वैल्यू दी गई है। अब आपने ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट करवा देनी है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1। यही आपके पास है इक्वेशन। इसमें वैल्यू लगा दें। y की वैल्यू है -7/4, तो हम यहाँ पे पुट करवा लेते हैं -7/4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे जो कि है 3/2, सॉरी एक्स की लिखेंगे, ए की तो हमने फाइंड करनी है ना ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वैल्यू लगा रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3/2 प्लस 2 इंटू 3/2 -1, ठीक हो गया। ये -7/4 एज इट इज़ ही राइट कर लें, ए लिख लें। इधर से आप क्या करें, इस वैल्यू का एलसीएम ले लें। एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू आपके पास अब आ जाएगी डिनोमिनेटर में 2 आ गया एलसीएम, यहाँ पे 3 आ जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, इस तरह से। तो -7/4 एज इट इज़ इक्वल लगाएं, ए लिखें, ये वैल्यू आ जाएगी 7/4, और इधर वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1/2, ये 7/2 बनेगी, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें, तो -7/4 इज इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा 7/4। तो ये 7/4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो ये पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी। तो -7/4 ये वाला लिखा है, इसको जब इधर ले आए मल्टीप्लाई का साइन लगा के 4 ऊपर लिख देंगे, 7 नीचे लिख देंगे इस तरह से, और ये आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो -1 आ जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है
-1। आपने इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा देना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट करवा देना है a को, बाकी वैल्यू ऐसी रहेगी। y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा x + 2 और x - 1। तो ये आपने फंक्शन फाइंड करना था। तो ये फंक्शन आ चुका है, इधर देख लें आप वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे हमने इसको पुट करवा दिया है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 2 की जानिब। वो भी यहाँ पे ही मैंने राइट किया हुआ है, ज़ाहिर अभी बुक नहीं आई आपकी, तो हम उससे देख के ना PDF फॉर्म से हमने देख के यहाँ पे राइट कर लिया। अब ये ग्राफ दिया हुआ है, इसको जो है वो आपने सॉल्व करना है। अब आप इधर एक्स इंटरसेप्ट अगर देखें तो आपको ये एक सिंगल एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो एक सिंगल वैल्यू दी गई है, तो हम इसको जो है वो लेके चलेंगे और क्वेश्चन जो है वो हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ये है कि आप डिफरेंट फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ज़ाहिर है एक ही एक्स इंटरसेप्ट सिंगल दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट। ठीक है जी, इसके लिए जो फार्मूला है वो आपका चेंज हो जाएगा। फार्मूला आप यूज़ करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू ax माइनस एच होल स्क्वायर। ठीक है, जब भी हम पीछे भी क्वेश्चन हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे इस तरह का जब फंक्शन होता था तो आपने देखा होगा x की एक वैल्यू आती थी हमारे पास, तो इसीलिए फिर हम ये वाला जो है ना वो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। सो इस फार्मूले को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास जो एज की वैल्यू है ना वो यहाँ पे 2 दी गई है। ठीक है, क्योंकि ये एज ही है ना, इसी की ये वैल्यू आपको दी गई है। तो एज इज इक्वल टू कितना है, 2 है, तो आपने ये वैल्यू इसमें लगा देनी है। सो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू ax माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, अब हमें पॉइंट्स भी गिवन है, ये वाले पॉइंट यहाँ पे गिवन है। ठीक है, एज गिवन पॉइंट, जब आपको जो पॉइंट दिए गए हैं कौन कौन सा है, 1 और 1 दिया हुआ है, इट्स मीन ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, y की। आपने x y नीचे नहीं लिखना है, ये आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समझाने के लिए। अब इसको आप पुट करवा दें इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये आपके पास y इज इक्वल टू, इधर लिख लें ax माइनस 2। ठीक है, स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। अब इसमें पुट करवा देते हैं y इज इक्वल टू, लिख लेते हैं एक बार हम ax माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करवाएं, 1 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू भी 1 है, सॉरी ये a की ऐसे ही लिख लेंगे, a की तो फाइंड कर रहे हैं, 1 माइनस 2 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ये 1 इज इक्वल टू a, -2 में से 1 माइनस करें -1 और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू ये a हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही होगा और a के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। सो a की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने a की वैल्यू पुट करवा देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। आप यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में a की प्लेस पे जो है ना आपने 1 पुट करवाना है। सो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको फाइनल इस तरह से लिख देंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 2 ही पार्ट थे, 2 के वो सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, वो कहता है इक्वेशन फाइंड करनी है ग्राफ की हुज एक्स इंटरसेप्ट आर एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2। एक्स इंटरसेप्ट उसने अब आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया, ग्राफ नहीं दिया बल्कि ग्राफ की जो है ना एक्सप्लेनेशन दे दी है कि एक्स इंटरसेप्ट 2 हैं, एक्स की वैल्यू -1 है और -2 है, एंड विच पासिस थ्रू दी पॉइंट, और जिस पॉइंट से वो गुजर रहे हैं वो एक और पॉइंट जो आपको चाहिए होता है वो उसने दे दिया -3 और 2। ठीक है, तो अब आपको पता है जब x 2 हों तो हमने क्या करना है, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज वी नाउ दैट, जब आपके पास 2x इंटरसेप्ट दिए जाएं तो फार्मूला हम यूज़ करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू a x माइनस एच x माइनस k। ठीक हो गया, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। वैल्यू उसने हमें खुद ही दे दी है, एज की वैल्यू जो है वो आप -1 लेंगे और k की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं, अब हम क्या करेंगे जी, इसको पुट करवा देंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ हम पुट करवा देंगे तो लिखेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू a
एक्स माइनस एज की वैल्यू -1 ब्रैकेट क्लोज, एक्स माइनस के की वैल्यू -2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू ए, एक्स ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये एक्स माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। ठीक हो गया। अब जो गिवन पॉइंट्स है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं गिवन पॉइंट्स। तो जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको दिया गया है, यहाँ पे गिवन पॉइंट है -3 और 2। इसमें ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। ठीक है, सो हम यहाँ पे अब राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 कि इक्वेशन नंबर 1 क्या है, उसको आप एक बार राइट कर लें। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो x की प्लेस पे आपने -3 लगाना है, y की प्लेस पे आपने 2 लगाना है यहाँ पे। तो y की प्लेस पे हम 2 लगा देते हैं, इक्वल लगाएं a, ऐसे ही x की प्लेस पे आपने -3 लगाना है और +1 हो गया, ये -3 और +2 हो जाएगा आपके पास। ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ए, -3 में से 1 माइनस करें तो -2 आ जाएगा, -3 में से 2 माइनस करें तो -1 आ जाएगा आपके पास। ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ए और यहाँ पे आ जाएगा 2, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया। आपको ए की वैल्यू चाहिए, 2 को इधर ले आए तो इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 1 टाइम 2 कटिंग हो जाएगी। सो ए की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा देना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है y इज इक्वल टू ए की प्लेस पे आप यहाँ पे लिखेंगे 1। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 2 इस तरह से। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 1 और x प्लस 2, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए हमने यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है, वो भी ऐसे ही है, कोई मसला नहीं है, इजीली जो है ना सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। इक्वेशन ही वही बात है, फाइंड करनी है विच टचेज एक्स एक्सिस एट x-1। अब x एक्सिस पे वो टच करिए, x इज इक्वल टू -1 एंड कट y एक्सिस पे y इज इक्वल टू -2। उसने वैल्यू जो है वो आपको दे दी हुई है। ठीक है जी, कोई बात नहीं है, वही बात हम करेंगे। सिंगल आपको दिया हुआ x की वैल्यू तो हम लिखेंगे एज वी नाउ दैट। अब फॉर्मूला डिफरेंट यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब एज की वैल्यू उसने खुद ही हमें दी हुई है जो कि है -1। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू एज की वैल्यू काउंट हो रही होती है, तो ये आपने यहाँ पे लिख दी। अब आप लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे x माइनस एज की वैल्यू -1 और यहाँ पे होल स्क्वेयर इज इक्वल टू y, यहाँ पे लिख लें, ये आ जाएगा ए एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। अब एज गिवन उसने आपको जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे एज गिवन y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट जो उसने दिया है आपको वो दिया है -2। सो पॉइंट अब क्या बनेंगे, y की वैल्यू दे दी, x की नहीं दी, इट्स मीन x की वैल्यू 0 है, तो ये 0 और -2 ये वाले आपके पास जो हैं वो पॉइंट बन जाएंगे। अब आप यहाँ पे राइट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यहाँ पे हम लिख लेते हैं अगेन, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। y की प्लेस पे हम -2 लगा देंगे, x की प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे -2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास ए 0 प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -2 इज इक्वल टू ए और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू ए। तो ये आपके पास जो है वो a की वैल्यू आ चुकी है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में a की प्लेस पे हमने -2 लगा देना है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको y इज इक्वल टू -2 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानिब जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास यहाँ पे हमें दिया हुआ है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन।
इक्वेशन ही फाइंड करनी है आपने फंक्शन के लिए। हुज ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट x -1 एंड x इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट उसने 2 दे दिया, -1 और 1, एंड हुड वर्टेक्स इज एट, और वर्टेक्स उसका दे दिया उसने 0 और -2 पे। ठीक है, सो जब हमारे पास 2 हो जाएं x की वैल्यूज हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एज वी नाउ दैट, ये तो हम सब के लिए लिखते हैं, बस फार्मूला जो है वो हमारे पास चेंज होता है। एज वी नाउ दैट f ऑफ x इज इक्वल टू a x माइनस एच x माइनस के। अब यहाँ पे एच की वैल्यू जो है वो मेंशन कर देते हैं, -1 है, और के की वैल्यू सेकंड वाली लिख दें जो कि 1 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको पुट करवा देना। सो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू a x माइनस एच की वैल्यू -1 ब्रैकेट क्लोज, x के की वैल्यू -1, क्योंकि ये वाला माइनस और ये 1 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू a x प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा x माइनस 1, x प्लस 1 x माइनस 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या होता है, अब हमारे पास जो है वो पॉइंट हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एज गिवन। अब गिवन वर्टेक्स उसने आपको दिए हुए हैं 0 और -2। ठीक है, इसको क्या करना है, हम यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसमें ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। ये आपने x y लिखना नहीं है, आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा है। सो y की प्लेस पे हम लिख देंगे -2 इज इक्वल टू a, x की प्लेस पे हम 0 लगा देंगे तो 0 + 1 हो जाएगा, और ये 0 - 1 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे -2 इज इक्वल टू a, 1 में ये 0 ऐड करें तो 1 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। तो -2 इज इक्वल टू a, और यहाँ पे -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आ जाएगा। माइनस आ रहा है, आपने ख़त्म करना है, इसको इधर ले आए, इधर आके -1 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू a हो जाएगा। ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2। अब आपने क्या करना है, इसको पुट करवा देना है इक्वेशन 1 में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में आप यहाँ पे 2 पुट करवा दें तो बाकी वैल्यू वही रहेगी आपकी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x + 1 इंटू x माइनस 1। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी कंप्लीट हो गया, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट किया करें। थैंक यू।